हाँ जी, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों का। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं जिस पे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कनाडा का विजिटर वीज़े के डॉक्यूमेंट्स और विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, जिसमें हम आपको IRCC पोर्टल और GC की के बारे में बताएंगे। बट अब हम बात कर रहे हैं कनाडा का विजिटर वीज़ा। तो आज की डेट में कनाडा का विजिटर वीज़ा 66% सक्सेस रेट पे चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें इनविटेशन और विदाउट इनविटेशन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि कनाडा अभी मोस्टली बहुत सारे लोगों को उनके फाइल केस स्टडी करके उन्हें वीज़े दे रहा है। बट जो बंदे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट नीडेड है वो कंप्लीट कर रहे हैं एम्बेसी की तरफ से, उन्हें ही वीज़ा मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपके ट्रैवल आइटनरी, आपके इनविटेशन। अगर इनविटेशन नहीं है तो आपकी होटल बुकिंग पे हो जाएगा, और आपकी PCC क्लियरेंस होनी चाहिए, मतलब आपके कोई पुलिस वगैरह का कोई केस नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसके लिए चाहिए होगा। ये मस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी आइटनरी, जो कि आपका ट्रैवल, जो कि सारा स्टेटस है, जिसमें आपने कहाँ से ट्रैवल करना है और कहाँ ट्रैवल करना है, और वो आपकी डेट्स मेंशन होंगी, आपका टाइम मेंशन होगा। वो चीज़ आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा एक आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप उसके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस के लिए पैसे हैं। अगर आपका वहाँ पे बैगेज लॉस्ट होता है, आपको कोई होटल नहीं प्रोवाइड होता, तो ये सब कुछ आपका इंश्योरेंस में कवर होगा। तो ये चीज़ें लगानी ज़रूरी हैं। और बाकी आपका जो SOP बोल देते हैं, जिसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका जाने का, उसमें सबसे ज़्यादा क्लियर मेंशन होना चाहिए आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो, कितनी डेट्स में जा रहे हो, कौन कौन सी सिटी आप वहाँ पे घूमोगे। ये चीज़ें आपको सब क्लियर होनी चाहिए उसमें, जो कि वीज़ा ऑफिसर इसे रीड करे और उसे वीज़ा देने में आसानी हो। बाकी हम बात करेंगे आपके फ़ंड्स की। इसमें अगर आप सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास कम से कम 10 लाख का फ़ंड उसे शो करना पड़ेगा, कम से कम। वैसे तो लोग ऐसा बोल देते हैं कि 6 से 10 लाख का फंड होता है, बट आप 10 लाख का फंड शो करके अपना वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 10 लाख के फंड में ये आपका बेनिफिट रहेगा कि वहाँ की एम्बेसी ये चीज़ नोट करेगी कि आपके पास प्रॉपर फंड है और आपके पास वहाँ के एक्सपेंसेस उठाने के लिए आपके पास प्रॉपर खर्चा है। तो इसके हिसाब से आप अपने अकाउंट में 10 लाख तो कम से कम शो करके जाइए, जिससे आपका वीज़े का सक्सेस रेट ज़्यादा आएगा। और आप इसके अलावा आपकी 3 साल की रिटर्नें, जो प्रीवियस ईयर्स की आपकी रिटर्न्स होंगी, वो आप चाहे सैलरीड पर्सन हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, या आप अपना कोई भी अपना काम कर रहे हो, तो उस पे हिसाब से आपकी रिटर्न्स होनी चाहिए, जिसके हिसाब से हम पूरा शो कर सकें अपनी फंड्स की जो प्रॉपर प्रॉब्लम है वो हमें ऑफिसर को शो कर सके। और इसके अलावा आपके पास फंड्स होने ही होने चाहिए, ITR होनी चाहिए, आपके पास CA वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए। CA वैल्यूएशन रिपोर्ट में आपके जितने सारे एसेट्स हैं, जो अपने आपके प्रॉपर मूवेबल और इनमूवेबल एसेट हैं, उनकी आपके पास ये वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसे आपकी लैंड हो गई, आपके प्लॉट्स हो गए, आपका घर हो गया, आपकी बाइक गाड़ी, सबके आपको CA वैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, जिसके हिसाब से आप अपने जो स्ट्रॉन्ग टाइज है अपनी इंडिया से, वो आप शो कर सकते हो कि मेरे होम कंट्रीज़ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मैंने कर चुका हूँ। तो और अब सबसे ज़रूरी है आपका बिजनेस, या आपका जो जहाँ पे आप जॉब करते हो, इन चीज़ों की आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। आपका अगर कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो 6 मंथ्स की आपको सैलरी स्लिप्स इसमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि सैलरी स्लिप से आप ऑफिसर को ये शो कर सकते हो कि मैं एक जगह पे सैलरीड जॉब कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया और मैं ये सैलरी प्राप्त कर रहा हूँ, और इसकी वजह से मैं वहाँ पे घूमना चाहता हूँ, मैंने ये पैसे जोड़े हैं। सबसे ज़्यादा लोग फंड्स में ये बड़ी गलती कर देते हैं
कि वो फंड शो कर देते हैं, जैसे 28 लाख का फंड शो कर दिया वहाँ पे, लेकिन जब वो 6 मंथ्स की स्टेटमेंट्स देखते हैं उसमें क्या होता है कि आप अगर मिनिमम 1 लाख मंथ्स का कमा रहे हो और उसमें आप 70-80 हज़ार रुपया आपका खर्च में ही जा रहा है और आपका सेविंग सिर्फ 20-30 हज़ार हो रही है और आप लास्ट में फंड शो कर रहे हो अपना 28 लाख का बैलेंस शीट जो शो कर रहे हो, तब भी मोस्टली ऑफिसर क्या होते हैं वो आपका वीज़ा डिनाई कर देंगे और आपके रिजेक्शन दे देंगे। और इसकी वजह क्या होती है कि ऑफिसर ये चीज़ नोट कर लेता है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आप अपना ट्रैवल के लिए नहीं सेव कर रहे हो और आप इसके लिए नहीं सीरियस हो, तो आपका वीज़ा वो रिजेक्ट कर देता है। इसके अलावा आपके पास बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, अपना जॉब का प्रूफ होना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपके पास एनओसी लेटर होना चाहिए वहाँ का कि आप ये इस मंथ या इस वीक वहाँ पे घूमने जा रहे हो, तो आपके पास प्रॉपर एनओसी होने चाहिए कि जिसका मतलब होगा कि आप इतनी डेट को आपको कंपनी अलाउ कर रही है बाहर जाने के लिए, और आपने अपनी आइटनरी या अपनी एसओपी में यही चीज़ शो करनी है कि मैं वहाँ पे जाके घूमूंगा और इस डेट को मैं वापस आऊँगा क्योंकि मैंने अपना वर्क रिज्यूम करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उन्हें ये शो करवाइए कि आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वहाँ जाके कोई सेटलमेंट करना चाहते हो फिर भी ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपने ये चीज़ शो करनी है कि उन्हें यहाँ पे मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कि मैं वहाँ वापस आके अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें मेंशन करना कभी मत भूलिए क्योंकि ये सभी चीज़ें स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं जो कि एक ऑफिसर वहाँ पे नोट करता है। इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स में अपने एफडी होनी चाहिए, जो कि जितने भी टाइम के आपने एफडी करवा लेते हैं वो भी आपने शो करनी है ऑफिसर को, और अपने सारे फंड्स जो कि आपने अपनी एसओपी में मेंशन किए होंगे वही फंड्स की आपने एक कॉपी या एक स्कैन्ड फोटो उसके साथ डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करनी है, जो कि आईआरसीसी पोर्टल में आपने कंप्रेस करके मतलब एक फाइल में बना के वहाँ पे अपलोड करनी है। इससे क्या होगा कि ऑफिसर को सब चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपने क्या हुआ अपनी सारी चीज़ें मेंशन कर दी, लेकिन मेंशन की हुई चीज़ें आपने मान लो एसओपी बहुत ही अच्छी बनाई है, जैसे कि आपने एसओपी ऐसी लिखी है कि ऑफिसर कन्विंस हो जाए, बट उसे प्रूव करने के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, आपने अपनी फोटोस्टेट नहीं लगाई उस चीज़ के साथ, तो ऑफिसर वीज़ा रिजेक्ट करेगा ही करेगा क्योंकि उसे वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। मान लो मैं अपने एसओपी में ये चीज़ लिख रहा हूँ कि मेरे पास 28 लाख के फंड है और यहाँ पे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और ये मेरा बिजनेस है और मैं अपनी बिजनेस के सब कुछ आईटीआर सब कुछ वगैरह भर रहा हूँ। इसमें जैसे आपने अपना बिजनेस का रेवेन्यू नहीं चेक करवाया, उन्हें बिजनेस की आपने स्टेटमेंट्स नहीं लगाई और यहाँ आपने आईटीआर कम की भरी है, तो ये चीज़ें अगर आपकी होंगी तो आपके मोस्टली ये रिजेक्शन के ही चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। इसके अलावा आपने अपना अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा जाने के लिए तो इसके लिए मैं मानता हूँ आप 3 मंथ पहले की प्लानिंग करें। 3 मंथ पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए उस चीज़ में, आप अपना डिपॉजिट करिए उतनी मनी जितनी आपको वहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑफिसर नोट करते हैं। जब आप ये चीज़ें करने लग जाते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो खुद के खुद आ जाएंगे और ये ऑफिसर को भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये बंदा वहाँ पे जा रहा है और इसके पास प्रॉपर सब कुछ फंड्स हैं, इसके पास प्रॉपर आइटनरीज हैं और प्रॉपर इसके पास आइडिया है कि कितने टाइम वहाँ पे रहना है। ये चीज़ें नोट करके लेके चलिए तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि चाहिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं विजिटर वीज़ा के लिए, उसकी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स एक स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पर्सनली होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, कोई आईआरसीसी के पोर्टल में बारे में हेल्प चाहिए, तो उसके बारे में आप मुझे मेरे कमेंट कर सकते हो वीडियो पे या मुझे मेरी मेल पे आप मेल सेंड कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी करूँगा। बाकी आप मेरी और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी जो कि बंदे कनाडा मूव होना चाहते हैं या
आप किसी और कंट्री में भी काम करने के लिए, घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, जिसकी वजह से आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ें खुद घर बैठ के अपना अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रेट के साथ आप वहाँ पे मूव हो सकते हो। बाकी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।